इंडिया एक फैसिनेटिंग कंट्री है। यहाँ सक्सेस के दो तरीके होते हैं, या तो आप टैलेंट से आगे बढ़ो या तो आप कनेक्शन से आगे बढ़ो। ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जो लोग कनेक्शन से आगे बढ़ते हैं वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का सिस्टम टैलेंट से ज्यादा ट्रस्ट पर चलने लगा है। बॉलीवुड से लेकर बोर्ड रूम्स तक, पॉलिटिक्स से लेकर फैमिली बिजनेस तक, नेपोटिज्म सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। आज डिकोड करते हैं नेपोटिज्म इंडिया में मेन स्ट्रीम कैसे बना और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आप इजीली समझ सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, इंडियाज फैमिली फर्स्ट रूट्स। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोचते हो नेपोटिज्म इंडिया का एक मॉडर्न प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, पुराने जमाने से ही फैमिली फर्स्ट माइंडसेट पे बेस्ड है। अब देखो 500 साल से 150 साल तक पहले करियर का सिंपल कंसेप्ट हुआ करता था, योर फैमिली इज इक्वल टू योर प्रोफेशन। अगर आपके पिताजी कारपेंटर थे तो आप भी कारपेंटर ही बनोगे। सिमिलरली अगर वो ट्रेडर थे तो आप भी ट्रेडर ही बनोगे। इसका रीजन क्या था, चलिए समझते हैं। अब यार वो टाइम पे एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल नहीं था, ज्यादा स्किल सेट ट्रांसफर सिर्फ घर के अंदर ही होता था। अब बाहर क्यों नहीं होता था उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। आउटसाइडर्स जो होते थे ना, उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता था। जमाना काफी रिस्की था वो टाइम पे। इंडिया का जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जहां सारी जिम्मेदारी एक ही सरनेम के अंदर रहती थी। इवन टुडे स्टडीज ये शो करती है इंडिया के 85% बिजनेस फैमिली ओन्ड है। ये वर्ल्ड में टॉप नंबर्स में आता है। मानो एक कल्चरल हैबिट सी बन गई है हमें। घर का बंदा बिजनेस संभालेगा, टैलेंट क्या है वो तो सेकंड प्रायोरिटी भी हो सकती है ना यार, लेकिन ट्रस्ट और कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। और बस यही माइंडसेट आगे चलकर इंडियन नेपोटिज्म की फाउंडेशन बन गया। सेक्शन नंबर 2, व्हाई बिजनेस ओनर्स चूज फैमिली। तो चलिए अब बिजनेस लॉजिक को समझते हैं। अब इमेजिन करो एक छोटा सा बिजनेस ओनर जो साल का 10 से 50 लाख का टर्नओवर करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्की क्या होगा? एम्प्लॉय का फ्रॉड, कैश हैंडलिंग मिस्टेक्स, कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन लीक करना। इंडियन एसएमईज के लिए लॉसेस कैटास्ट्रोफिक होते हैं और बस इसीलिए उनका लॉजिक होता है, अगर बेटे को शॉप दूं भले ही स्लो चले लेकिन ईमानदारी पक्की है भैया। इसीलिए इंडिया में नेपोटिज्म सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं, बहुत लोगों के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब देखते हैं आखिर फाइनेंशियल रियलिटी क्या है। एक तो जो इंडियन एसएमईज है उनको ट्रेन प्रोफेशनल अफोर्ड ही नहीं होते। दूसरा, फॉर्मल हायरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। तीसरा, लीगल प्रोटेक्शन भी वीक है। चौथा, ट्रस्ट इकोनॉमी काफी पावरफुल है। यही रीजन है कि इंडिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग फैमिली बिजनेस में काम करते हैं। बिजनेस हाउसेज जैसे टाटा, बिरला, बजाज, महिंद्रा, ये सब फैमिली से ही शुरू हुए। और इंटरेस्टिंग बात, फैमिली फर्म्स का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट नॉन फैमिली फर्म से 3x ज्यादा होता है, यानी 3 गुना ज्यादा सर्वाइवल रेट। ऐसा क्यों होता है भला? क्योंकि आप इजीली रिप्लेसेबल नहीं होते, ओनरशिप क्लियर होता है और लॉयल्टी तो रहती है ना, क्योंकि घर की बात है। सो बिजनेस नेपोटिज्म गुड और बैड ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिकली तो इसके फायदे क्लियर दिखते ही है हमें। नाउ सेक्शन नंबर 3 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, बॉलीवुड। अब आते हैं बॉलीवुड पे। यहाँ पे ना नेपोटिज्म बहुत विजिबल होता है क्योंकि यार स्पॉटलाइट ही स्पॉटलाइट है हर जगह। अब बॉलीवुड एक कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, यहाँ पे हर मूवी गैम्बल होती है। प्रोड्यूसर्स को पहले से ही पता होता है कि मूवी फ्लॉप हुई तो 20 से 50 करोड़ का नुकसान तो होगा ही। बस इसीलिए उनका कंफर्ट जोन होता है, एक तो स्टार किड को लॉन्च कर दो, पब्लिसिटी मिल जाएगी, फ्री में मीडिया कवरेज भी मिल जाएगा और क्या ओवरऑल रिस्क भी कम हो जाएगा क्योंकि स्टार किड है ना। इसलिए बॉलीवुड में फैमिलीज का डोमिनेंस सालों से चलता आ रहा है। कपूर फैमिली, भट्ट फैमिली, देओल फैमिली, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है। अब ना यार सही देखो तो स्टार किड्स के पास काफी पर्क्स होते हैं, जैसे एक खुद की पीआर टीम होती है, एक खुद का ब्रांड नेम होता है, सोशल मीडिया फॉलोइंग तो बचपन से ही हो जाती है और कुछ को फिल्म स्कूल्स में एक्सेस भी इजीली हो जाता है। एक नॉर्मल स्ट्रगलर के पास सिर्फ टैलेंट होता है और कभी कभी एक अच्छा सा ऑडिशन, और यही इनइक्वालिटी लोगों को काफी हर्ट करती है। बट इनजस्टिस के लिए भी कहना जरूरी है, जो है बस जनता ही है। अब देखो ना कितने सारे स्टार किड्स मूवी पे मूवीज देने के बाद भी फ्लॉप हुए। अब मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको पता चल ही गया होगा। और वहीं कुछ आउटसाइडर्स जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सारे सुपरस्टार्स बन गए। बट एंट्री का गेट वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं है, कनेक्शन बेस्ड है। सेक्शन नंबर 4, पॉलिटिक्स। अब ना यार ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे नेपोटिज्म डीपली रूटेड है क्योंकि ये प्योर ट्रस्ट पर ही चलता है ना यार। चलो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। नाउ इंडिया में बहुत से रीजन्स में ना
MLA या MP की जो सीट्स होती है वो फैमिली की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती है। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन डायरेक्टली इनहेरिट कर देता है। वोटर जो होते हैं उनका साइकोलॉजी एकदम सिंपल होता है बॉस, इसके बाप ने नाम कमाया ये भी नाम कमाएगा, इसी को वोट पक्का दूंगा। फेमिलियर सरनेम में वो काफी कंफर्ट देता है। और पॉलिटिक्स एक यूनिक फील्ड है जहां एक्सपीरियंस और सरनेम एक इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी भी देता है। हाउएवर कुछ टाइम अच्छे नेता भी बन जाते हैं जो लोग सिर्फ समाज का भलाई करना चाहते हैं, बट वो ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। अब इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सेक्शन नंबर 5, द बिग कॉर्पोरेट्स। नाउ नेपोटिज्म एक सटल फॉर्म है कॉर्पोरेट इंडिया का। आप देखोगे कि इंडिया के ऑलमोस्ट सब कॉन्ग्लोमेरेट्स या तो फैमिली लेड है या तो फैमिली कंट्रोल्ड है। एग्जांपल आदित्य बिरला, रिलायंस, टीवीएस, गोदरेज, डाबर, हीरो एटसेट्रा। ये सारे नेक्स्ट जनरेशन ग्रूमिंग है या तो मल्टी जनरेशनल फैमिली ओन्ड है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सिंपल है, कंपनी फाउंडर्स चाहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ फैमिली में ही रहे। उनके हिसाब से आउटसाइडर शेयर होल्डर से ज्यादा ब्लड लाइन रिलायबल होती है। अब आई एम श्योर हम में से 80% लोग ऐसा ही सोचते हैं। और डेटा भी इंटरेस्टिंग है यार, देख लो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज को देखो, उनमें से 60% तो फैमिली कंट्रोल्ड ही है। उनका कंबाइंड मार्केट कैप हंड्रेड्स ऑफ बिलियन तक चला जाता है। ये एक पावरफुल ट्रूथ बताता है, इंडिया का कॉर्पोरेट बैकबोन भी फैमिली नेटवर्क्स पे ही चल रहा है। सेक्शन नंबर 6, साइकोलॉजी। ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, थोड़ा डीपली समझते हैं। नाउ नेपोटिज्म को सिर्फ एक स्ट्रक्चर की तरह ही मत देखो, उसकी साइकोलॉजी भी समझो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडियन सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, वो हिस्टोरिकली रिस्क एडवर्स्ड है, ट्रस्ट बेस्ड, सिक्योरिटी फोकस्ड ही रहा है। इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो नोन लोगों को ही रखे अपने कंपनी में ओवर आउटसाइडर्स। लीनियज देखते हैं ओवर मेरिट एंड फेमिलियरिटी रखते हैं ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ बायसेस ऐसा वर्क करते हैं। फेमिलियरिटी बायस, पहचान का बंदा सेफ है। स्कार्सिटी माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज कम है, फैमिली को पहले देनी चाहिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, अपने को ही ऊपर उठाओ भाई, पीछे को क्यों रखना। सोशल प्रूफ, सरनेम्स क्रेडिबिलिटी देते हैं। ये कुछ एग्जांपल थे कि कैसे साइकोलॉजी का पूरा गेम होता है नेपोटिज्म में। एंड सिर्फ इसीलिए नेपोटिज्म एक मॉरल इशू कम और एक कल्चरल बिहेवियर ज्यादा लगता है। सेक्शन नंबर 7, इज नेपोटिज्म गुड और इज इट बैड? यही सवाल बचता है कि नेपोटिज्म सही है कि गलत, और इसका जवाब है कि इट डिपेंड्स। इसके गुड साइड्स है कि फैमिली बिजनेस ज्यादा सर्वाइव कर लेते हैं, इसमें ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम काफी अच्छा वर्क करता है और सक्सेस जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है। बैड साइड्स क्या है? मेरिट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, टैलेंट को इक्वल चांस बिल्कुल नहीं मिलता है और सिस्टम अनफेयर सा लगने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली नेपोटिज्म को एंड कर देना चाहिए यार। अब ये तो इम्पॉसिबल है, आई नो फॉर रियल, बट ट्रांसपेरेंसी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन इंप्रूव जरूर किए जा सकते हैं, जो कि अगेन आई डोंट थिंक सो होगा। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक स्टार किड को डेब्यू करते देखो, एक पॉलिटिशियन को न्यू कैंपेन करते देखो, या एक बिजनेस का कंट्रोल नेक्स्ट जनरेशन को जाते देखो, ये समझ लेना नेपोटिज्म एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं, ये इंडिया के कल्चर, इकोनॉमी और साइकोलॉजी तीनों का मिक्सचर है। और जब तक इंडिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड रहेंगे ना, नेपोटिज्म कहीं नहीं जा रहा है। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं बाइट वर्ड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।